बहुत से लोग ज्यादा पैसा आ जाता है तो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्मीपति केवल भगवान ही हैं, दूसरा और कोई लक्ष्मीपति नहीं है। लक्ष्मीपति कौन है? एकमात्र भगवान नारायण ही हैं, कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई लक्ष्मीपति नहीं है। हमारे पास में 2 4 10 करोड़ के आ जाते, हम अपने आप को लक्ष्मीपति समझने लग जाते हैं। ना, हम लक्ष्मीपति नहीं हैं। हमको तो अब लक्ष्मी को ऐसे मानना चाहिए जैसे कि अपनी कन्या को माने। अपनी कन्या में लक्ष्मी को देखना चाहिए, हैं? अपनी कन्या में, अपनी बहन में लक्ष्मी को देखना चाहिए। हाँ, पत्नी में लक्ष्मी को मत देखो, कन्या में देखो, बहन में देखो। हाँ, और कन्या का हम क्या करते हैं? कन्या जो हमारी होती है तो हमारे मन में शुरू से ही ये भावना आ जाती, क्या? ये पराया धन है। क्या है? ये पराया धन है। कन्या क्या है? पराया धन। इसको दूसरे घर जाना है, और उसी प्रकार से हम उसी मेंटलिटी से उसको तैयार करते हैं। हाँ, हमारे अंदर भी वैसी सोच होती है, उसके अंदर वैसी सोच भरते हैं कि इसको दूसरे घर जाना है। ऐसे हमारे पास में जो धन है ना, हमारे पास में जो लक्ष्मी है ना, हमें उसको भी ऐसी समझना चाहिए कि ये आज हमारे पास में, कल इसको दूसरे के घर में जाना है, कल इसको किसी और के कल्याण के काम में जाना है, कल इसको किसी और के काम में लगना है। इस प्रकार से। और बिटिया का जब विवाह हो जाता है, कन्या का जब विवाह हो जाता है, तब क्या होता है? वो आती जाती रहती है। कैसी रहती है? आती जाती रहती है। और देखो, कन्या आती जाती रहे तो अच्छी लगती है। हाँ, चली जाए लौट करके नहीं आवे तो वो भी अच्छा नहीं है। चली जाए लौट करके नहीं आवे तो वो भी अच्छा नहीं है, और आ जाए और लौट करके नहीं जावे तो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए आती जाती रहे। आती जाती में शोभा उसकी भी है, आती जाती में शोभा अपनी भी है, और आती जाती में शोभा ससुराल वालों की भी है। सबकी शोभा है कि नहीं? ऐसे ही जो ये धन है, ये लक्ष्मी है, ये आता जाता रहे। जैसे हम घर बनवाते हैं, अपना कमरा बनवाते हैं, उसमें खिड़की बनवाते हैं, और उसमें खिड़की ना हो, क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, तो शुद्ध हवा हमको प्राप्त नहीं होगी। हैं? क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो शुद्ध हवा हमको प्राप्त नहीं होगी ना। इसलिए हम क्रॉस वेंटिलेशन रखते हैं घर में कि हमको शुद्ध हवा मिलती रहे, पवित्र हवा हमको मिलती रहे, वातावरण शुद्ध रहे। ऐसे ही धन आता रहे, जाता रहे, सत्कार में लगता रहे, आता रहे, अच्छे काम में लगता रहे, गरीब कन्याओं की शादियों में लगता रहे, पढ़ने के लिए जिनके पास में धन नहीं उनके में लगता रहे, गौ माता की सेवा में लगता रहे, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा में लगता रहे, आता रहे, जाता रहे, आता रहे, जाता रहे। धन शुद्ध बना रहता है, लक्ष्मी पवित्र बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम उस लक्ष्मी का वर्ण करते जा रहे हैं। जहां पे दरकार है वहां वर्ण करते जा रहे हैं। लक्ष्मी का हम नारायण के साथ वर्ण करते जा रहे हैं। और देखो, जो नारायण को वर्णते नहीं है, जो लक्ष्मी को नारायण से वर्ण नहीं करवाते हैं, फिर नारायण उनकी लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। हाँ, इसलिए जब जैसे ही धन प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो, तो उसका वर्ण कर देना चाहिए। वर के साथ में, ठाकुर के साथ में, सेवा में वर्ण कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो ठाकुर हरण कर लेते हैं। कैसे हरण करते हैं? बोले कोर्ट में, कचहरी में, हारी में, बीमारी में, जबरदस्ती का पैसा जो हम खर्च करना नहीं चाहते, वो पैसा हरण करने वाला भगवान हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान हरण नहीं करें, हम अपने आप ही वर्ण कर देंगे। हम अपने आप ही वर्ण करें। इसलिए लक्ष्मी जो है वो भगवान की पत्नी है, हमारी नहीं। हमें लक्ष्मी को अपनी कन्या के रूप में देखना चाहिए, अपनी बहन के रूप में देखना चाहिए। हाँ, बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।